आह्वान। मैं अपने अध्ययन की शुरुआत एक प्रार्थना से करता हूँ, एक ऐसी प्रार्थना जो मेरे तन, मन और आत्मा को इस यात्रा के लिए तैयार करे। मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरी वाणी में मधुरता और सत्यता हो, मेरी सांसें शांत और स्थिर चलें, मेरी आंखें ज्ञान को देखने के योग्य बने, मेरे कान सिर्फ सच्चाई और उपदेश सुने और मेरी सारी इंद्रियां संयमित रहें। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन एकाग्र हो, भटकाव से मुक्त हो और आत्मज्ञान के लिए पूरी तरह तैयार हो। मैं मानता हूँ कि उपनिषदों में जो ज्ञान है वह ब्रह्मा का ही स्वरूप है, परम सत्य। मैं उस ब्रह्मा को कभी न नकारूं, न ही मेरे भीतर उस ज्ञान के लिए कभी उदासीनता आए। साथ ही मैं चाहता हूं कि ब्रह्मा भी मुझे कभी त्यागे नहीं। हमारा यह संबंध सदा बना रहे, बिना किसी संदेह या अविश्वास के। मेरी यह भी प्रार्थना है कि यह जुड़ाव कभी कमजोर न हो। मेरा मन, मेरी चेतना और मेरा अस्तित्व सदा उस सत्य से जुड़ा रहे। मैं अपने भीतर से किसी भी प्रकार की दूरी, अलगाव या नकार को नहीं आने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा मार्ग स्पष्ट हो, मेरा मन निर्मल हो और मेरा उद्देश्य अटल हो। मैं जिन धर्मों, गुणों और सिद्धांतों का अध्ययन कर रहा हूं, जो उपनिषदों में बताए गए हैं, वे सिर्फ शब्द न बने। वे मेरी सोच बने, मेरा आचरण बने, मेरी पहचान बने। वे मेरे भीतर उतर जाए और मेरा जीवन उन सिद्धांतों का साक्षात उदाहरण बन जाए। और अंत में, मैं इस समर्पण के साथ पूर्ण शांति की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझ पर कोई बाहरी संकट न आए, ना प्रकृति से, ना समाज से और ना मेरे अपने मन की बेचैनी से। मैं भीतर से शांत रहूं, बाहर से सुरक्षित रहूं और उस मार्ग पर डटकर चलूं जो मुझे आत्मा से जोड़ता है, ब्रह्मा की ओर ले जाता है। अध्याय 1। मैं एक गहरी जिज्ञासा के साथ सोचता हूँ। मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे किसकी प्रेरणा से उठते हैं? जब मेरा मन किसी दिशा में जाता है, तो उसे चलाने वाला कौन है? मेरी जो श्वासें चलती हैं, जिनसे मैं जीवित हूँ, उनमें वह जीवन शक्ति किसकी प्रेरणा से कार्य करती है? जब मैं बोलता हूँ, तो मेरी वाणी कैसे बोलती है? वह शक्ति जो मेरे शब्दों को जन्म देती है, वह कहाँ से आती है? मेरी आंखें देखती हैं, मेरे कान सुनते हैं, लेकिन वास्तव में इन सबको जोड़ने वाला वह दिव्य तत्व कौन है? कौन सा देवता, कौन सी चेतना इन इंद्रियों को गति और अर्थ देती है? जैसे जैसे मैं आत्मज्ञान की ओर बढ़ता हूँ, मुझे यह एहसास होने लगता है कि मैं अब तक जिन चीजों को जानना समझता था, वे सब सत ही थी। मेरी आंखें जो देखती हैं, वे सिर्फ रूप देखती हैं। मेरे कान जो सुनते हैं, वे सिर्फ ध्वनि को पकड़ते हैं। मेरी वाणी जो बोलती है, वह सीमित शब्दों में सीमित बातें ही कह पाती है। और मेरा मन जो सोचता है, वह भी लगातार उलझता ही रहता है, अतीत, भविष्य, इच्छाओं और द्वंद्वों में। अब मैं खुद से एक गहरा सवाल पूछता हूँ, क्या यही सब कुछ है? या इन सबसे परे भी कुछ है, कुछ ऐसा जो आंखों को देखने की शक्ति देता है, वाणी को शब्द देता है, मन को सोचने की क्षमता देता है? क्या कोई ऐसी चेतना है जो इन सारी क्रियाओं के पीछे मौन खड़ी है, सब कुछ देख रही है, लेकिन खुद को कभी प्रकट नहीं करती? मैं इस रहस्य के करीब पहुंच रहा हूं और तभी एक झटका सा लगता है। मैं जानता हूं कि मैं उस परम सत्य को देख नहीं सकता। न तो मेरी आंखें वहां पहुंच सकती हैं, न मेरी वाणी उसे व्यक्त कर सकती है और न ही मेरा मन उसे पूरी तरह समझ सकता है। वह मेरी सीमाओं से परे है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, पर वह हर बार मेरी समझ की सीमा से परे निकल जाता है। अब मुझे अपने भीतर झांकने का साहस करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि यह कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे मैं पालूंगा। यह कोई सिद्धांत या विचार नहीं है जिसे मैं रट लूंगा। यह तो अनुभव है, और वह भी ऐसा अनुभव जो न शब्दों में आता है, न विचारों में। मैंने अपने पूर्वजों से सुना था, वह सत्य न तो ज्ञात है, न ही अज्ञात।
वह तो इन दोनों की श्रेणी से परे है। जो कुछ मैं जानता हूं वह सीमित है, और जो कुछ मैं नहीं जानता वह अंधकार है। पर वह सत्य तो ऐसा है जो इन दोनों से ऊंचा है। वह तो वही है जो मुझे जानने की क्षमता देता है, जो मुझे इस जिज्ञासा की ओर ले आया है। अब मैं जानता हूं, इस खोज का रास्ता बाहर नहीं, अंदर की ओर है। शब्दों को मौन में बदलना होगा, सोच को शांत करना होगा, और खुद को उस चेतना के आगे समर्पित करना होगा जो सब कुछ को जानती है, पर खुद कभी प्रकट नहीं होती। अब मैं एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया हूं जहां मुझे ये साफ महसूस होता है कि जो कुछ मैं अब तक पूछता रहा हूं, समझता रहा हूं, जिन रूपों को पकड़ने की कोशिश करता रहा हूं, वे सब बाहरी प्रतीक हैं। वे सिर्फ इशारे हैं, पर वह जो सत्य है वह इशारे से कहीं परे है। मैंने जिस वाणी से उसे बुलाना चाहा, वह वाणी उससे टकरा तक नहीं पाई, क्योंकि वह कोई ऐसा नहीं जिसे शब्दों से बुलाया जा सके। वह वही है जिससे शब्दों में शक्ति आती है। मेरे विचार, मेरी सारी कल्पनाएं भी उसकी गहराई को छू नहीं पाती। जब मेरा मन किसी चीज को सोचता है, तब भी वह सत्य उससे बाहर रहता है, क्योंकि वह वही है जो मन को भी सोचने की क्षमता देता है। वह विचारों के पीछे है, और जब विचार रुकते हैं तभी उसका आभास होता है। मैं अब महसूस करता हूं कि मेरी आंखें भी उसे नहीं देख सकती। वे दुनिया को दिखा सकती हैं, रंगों को पकड़ सकती हैं, लेकिन जिस रोशनी से आंखें देखती हैं, वह रोशनी वही है। वही मेरी दृष्टि के पीछे बैठा साक्षी है, जो देखता तो है लेकिन देखा नहीं जा सकता। मेरे कान भी उसके स्वर को नहीं पकड़ सकते। वे बाहरी ध्वनियां सुनते हैं, लेकिन जो श्रवण की शक्ति देता है, जो इस सब को संभव बनाता है, वह स्वयं मौन है। और यही मौन, वही स्रोत, ब्रह्मा है। वही जो इन ध्वनियों के पीछे है, वही जिसकी वजह से श्रवण संभव है। मेरी सांसें चलती हैं, जीवन का स्पंदन भीतर बहता है, पर अब मैं देख पाता हूं कि ये सांसें अपने बल पर नहीं चलती। कोई है जो इन्हें चला रहा है, जो भीतर से जीवन को स्पंदित कर रहा है। और वह जो प्राणों को भी गति देता है, वही ब्रह्मा है। अध्याय 2। मुझसे कहा जाता है, अगर तू सोचता है कि तूने ब्रह्मा को अच्छे से जान लिया है, तो वास्तव में तूने बहुत ही थोड़ा जाना है। यह सुनकर मेरे भीतर एक हलचल होती है। मैं सोचता हूं, क्या यह संभव है कि मेरी सारी साधना, मेरी सारी समझ वास्तव में अधूरी हो? लेकिन जैसे ही मैं रुककर भीतर देखता हूं, मुझे समझ में आता है कि ब्रह्मा को जानना कोई वस्तु को पकड़ना नहीं है। यह कोई सीमित जानकारी नहीं, कोई परिभाषा नहीं, यह तो स्वयं को हर सीमा से मुक्त कर देना है। जब मैं कहता हूं, मैं जानता हूं, उस वक्त मैं एक मैं बनाए रखता हूं, और वही मैं ब्रह्मा के अनुभव में बाधा है। क्योंकि ब्रह्मा वह है जिसमें यह मैं भी विलीन हो जाता है। मैं यह सोचता था कि मैंने उस सत्य को कहीं देख लिया है, देवों में, उपासना में, शब्दों में, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि वह तो हर प्रतीक से परे है। और फिर मेरे भीतर से एक सच्चा उत्तर निकलता है। नहीं, मैं नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्मा को जान लिया है। लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। यह बात पहली बार में विरोधाभासी लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर यह गहराई से सच है। क्योंकि जो वास्तव में उसे जानता है, वह कभी दावा नहीं करता। वह जानता है कि यह ज्ञान शब्दों से परे है, सोच से परे है, और मेरा कहने से परे है। यह जानना ऐसा है जैसे कोई मौन अनुभव, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। मैं अब समझता हूं कि यह यात्रा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की नहीं, बल्कि हर निष्कर्ष को छोड़ देने की यात्रा है। और तब शायद, उसी त्याग में, उसी मौन में, वह अनकहा, अनदेखा, अप्रकट सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। अब यह मेरा गूढ़ एहसास है। जो कहता है कि जान लिया, उसने नहीं जाना। और जो यह जानता है कि यह जानना असंभव है,
शायद वही सच में जानता है। अब हम गहरे रहस्यों की ओर बढ़ते हैं, जहां ज्ञान और सत्य की खोज एक नवीनीकरण का रूप लेती है। यह उस प्रक्रिया की तरह है जिसमें मैं अपने विचारों और धारणाओं को परे रखकर खुद को एक नई दृष्टि से देखता हूं। जब मैं सोचता हूं कि मैंने किसी चीज को पूरी तरह से समझ लिया है, तो मैं खुद को भ्रमित कर रहा होता हूं। यह सत्य का अनभिज्ञ होना है कि मैं यह समझने की कोशिश करता हूं कि मैंने क्या जाना और क्या नहीं। असल में सच्चा ज्ञान तब हासिल होता है जब मैं अपनी सीमाओं को पहचानता हूं और यह समझता हूं कि कोई भी आस्थाएं या विचार मेरे ज्ञान को संकुचित कर सकती हैं। जो कुछ मैंने अब तक महसूस किया है, वह मेरे व्यक्तित्व और सोच की सीमाओं तक ही सीमित है। यही वह क्षण है जब मैं पहचानता हूं कि वास्तविक ज्ञान केवल उस स्थान में है जहां विचार और विचारधाराएं पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। मुझे एहसास होता है कि हर एक विचार, हर एक धारा सिर्फ एक आंशिक दृष्टिकोण देती है जो उस अनंत सत्य से दूर है। जैसे ही मैं अपनी विचारधाराओं से मुक्त होकर एक शांति की ओर बढ़ता हूं, मैं एक अनदेखी, अदृश्य शक्ति के अनुभव में डूबता हूं, जो शब्दों से परे है, जो श्रवण से परे है और जो दृश्य से भी परे है। इस अदृश्य सत्य का अनुभव केवल उस समय हो सकता है जब मैं अपनी बौद्धिकता और अहंकार को छोड़कर उसे पूरी तरह से आत्मसात करता हूं। यह अनुभव सिर्फ तात्कालिक नहीं, बल्कि वह अनंत सत्य है जो जीवन के हर पहलू में प्रवाहित होता है। जैसे ही मैं इस समझ में उतरता हूं, मुझे यह एहसास होता है कि वास्तविक ज्ञान वह नहीं है जो मैं जानता हूं, बल्कि वह है जो मैं अनुभव करता हूं। यह एक ऐसी आत्मचेतना है जो समय और काल की सीमाओं से परे है। यही वह अनुभव है जो मुझे अमरता की ओर खींचता है। यह अमरता केवल मृत्यु के पार नहीं, बल्कि हर पल में व्याप्त है जब मैं अपने भीतर की गहरी शक्ति को महसूस करता हूं। यही वो अनुभव है जो मुझे जीवन के रहस्यों को खोलने में मदद करता है और मेरी आत्मा को सशक्त करता है। सच्चा ज्ञान तब होता है जब मैं समझता हूं कि यह ज्ञान किसी बाहरी वस्तु को जानने का नहीं, बल्कि खुद को जानने का है। जब मैं उस अनदेखी, अदृश्य चेतना के साथ जुड़ता हूं, तो मैं महसूस करता हूं कि मैं खुद भी उस ब्रह्मा का अंश हूं। मुझे इस यात्रा में यह समझ आ जाता है कि ज्ञान मुझे बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलता है। यही वह क्षण है जब मैं शांति और संतुलन की ओर बढ़ता हूं और जीवन के सत्य को पूरी तरह से महसूस करता हूं। इस यात्रा में मैं यह स्वीकार करता हूं कि हर वह सत्य जो बाहरी दुनिया में देखा जा सकता है, सिर्फ एक झलक है। असली सत्य तो वही है जो भीतर से आता है, जो किसी शब्द या विचार से नहीं, बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। इस समझ में मैं अब जानता हूं कि सत्य को जानने के लिए मुझे किसी धर्म, शास्त्र या मान्यता से परे जाकर देखना होगा। यह तब होता है जब मैं अपने दिल और मस्तिष्क की सीमाओं को पार करता हूं और उस परम अनुभव का हिस्सा बनता हूं जो जीवन के हर पहलू में मौजूद है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, यह सत्य और ज्ञान मेरे भीतर समाहित होने लगता है और मैं महसूस करता हूं कि अब मैं उस अमरता को समझ सकता हूं जो जीवन के हर पहलू में प्रवाहित होती है। अध्याय 3। केनोपनिषद का तीसरा भाग हमें ब्रह्मा के अद्वितीय रूप और उसकी शक्तियों के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। इस भाग में ब्रह्मा की शक्ति और उसकी वास्तविकता को जानने की यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें देवता खुद इस रहस्य को जानने के लिए प्रयास करते हैं। कहानी की शुरुआत ब्रह्मा की विजय से होती है। ब्रह्मा ने देवताओं के लिए एक महान विजय प्राप्त की, जिसके कारण देवता अत्यधिक गर्वित हो गए। उन्हें यह आभास हुआ कि यह विजय उनकी अपनी है और उन्होंने अपनी महिमा का बखान किया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बोध यह है कि जब ब्रह्मा की शक्ति के द्वारा कोई विजय प्राप्त होती है, तो उसकी महिमा और उसकी वास्तविकता को महसूस करने की समझ केवल एक मनोवृत्ति के परिवर्तन से संभव है। देवता यह सोचते हैं कि यह विजय उनके ही द्वारा प्राप्त की गई है, लेकिन वे यह समझ नहीं पाते कि असल में यह विजय ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुई शक्ति का परिणाम है।
जब देवताओं ने ब्रह्मा की विजय को देखा और उसकी महिमा को महसूस किया, तो उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि जो यह अद्भुत शक्ति और विजय है, वह असल में कौन है। इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने विभिन्न सिद्ध और शक्तिशाली देवताओं को भेजा। पहले उन्हें अग्नि देवता के पास भेजा गया। अग्नि ने तत्परता से यह जानने की कोशिश की कि वह कौन है, परंतु वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा सका। अग्नि, जो सबको जलाने की शक्ति रखता है, ने भी उस यक्ष को पहचानने में असमर्थता व्यक्त की। यही स्थिति वायु के साथ भी रही। वायु, जो पृथ्वी पर हर चीज को उड़ाने की शक्ति रखता है, वह भी उस यक्ष की पहचान नहीं कर सका। इस प्रकार इस खंड में हमें यह बोध होता है कि जितनी भी भौतिक शक्तियां और देवताएं हैं, वे सब ब्रह्मा की शक्ति के सामने छोटे हैं। वे इस अदृश्य और अनंत शक्ति को समझने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा के उस यक्ष रूप को पहचानने के लिए सभी देवताओं की शक्तियां असमर्थ हो जाती हैं, और वे यह महसूस करते हैं कि ब्रह्मा की वास्तविकता उन सभी से कहीं परे है। अब इंद्र देवता, जो कि देवों के राजा हैं, को इस रहस्य को जानने के लिए भेजा जाता है। वह यक्ष की पहचान जानने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचते हैं, यक्ष गायब हो जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि ब्रह्मा की शक्ति और उसकी वास्तविकता को केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च स्तर पर हो। यहाँ से कहानी में एक नई दिशा आती है। इंद्र को यह समझ में आता है कि ब्रह्मा की पहचान सिर्फ उसकी बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव से होती है। इस प्रकार जब इंद्र उस स्थान पर फिर से पहुंचते हैं, तो वह एक महिलाकृति रूप में ब्रह्मा के स्वरूप को देखते हैं, जो हिमालय की पुत्री उमा के रूप में प्रकट होती है। यह दृश्य हमें यह समझाने के लिए है कि ब्रह्मा की वास्तविकता, उसकी पहचान और उसका रूप बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है, जिसे केवल एक विशिष्ट अवस्था में पहुंचा व्यक्ति ही समझ सकता है। इस खंड में एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है। भौतिक शक्तियां और सांसारिक ज्ञान ब्रह्मा की वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। असली समझ और अनुभव के लिए एक गहरी आत्मा की आवश्यकता होती है, जो ब्रह्मा के अद्वितीय रूप को महसूस कर सके। देवताओं की शक्तियां, जो सामान्यतः महान मानी जाती हैं, वे भी इस रहस्य को जानने में असमर्थ हो जाती हैं। इस सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्रह्मा की असली पहचान अनुभव के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, और यह अनुभव एक साधक के भीतर ही उत्पन्न होता है। अध्याय 4। इस केनोपनिषद के इस अंश में ब्रह्मा के गहरे स्वरूप और देवताओं द्वारा इसके पहचानने के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मा का तत्व विभिन्न रूपों में कैसे समझा जाता है। अध्याय की शुरुआत ओम, हिमवत की पुत्री, से होती है, जो देवताओं से कहती हैं कि वह यक्ष जो उन्होंने देखा था, वह वास्तव में ब्रह्मा था। यह ब्रह्मा की विजय के कारण था कि देवताओं को यह महिमा प्राप्त हुई। यह समझ इंद्र, देवताओं के राजा, पर हुई, जिन्होंने महसूस किया कि वह यक्ष वास्तव में ब्रह्मा था। इस पल में यह संदेश मिलता है कि ब्रह्मा और संसार के बीच गहरा संबंध है, और इसका सही रूप केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही समझा जा सकता है। देवता, अग्नि, वायु और इंद्र को बताया गया है कि वे अन्य देवताओं से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने यक्ष को सबसे करीब से पहचाना और पहले इसे ब्रह्मा के रूप में समझा। यह संकेत करता है कि ये देवता न केवल शक्ति के दृष्टिकोण से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सर्वोच्च हैं। विशेष रूप से इंद्र को प्रमुख रूप से जाना जाता है, क्योंकि वह पहले देवता थे जिन्होंने यक्ष को ब्रह्मा के रूप में पहचाना। यह दर्शाता है कि ब्रह्मा के साथ संबंध केवल बाहरी शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक समझ और आध्यात्मिक जागरूकता पर आधारित है। ब्रह्मा की प्रकृति को और स्पष्ट करने के लिए विभिन्न रूपक दिए गए हैं। इसे आकाशीय बिजली की चमक या आंख झपकने के क्षण की तरह बताया गया है, ऐसे क्षण जो संक्षिप्त होते हुए भी अत्यधिक तीव्र होते हैं, जो ब्रह्मा की तात्कालिक और पारलौकिक प्रकृति को दर्शाते हैं।
ये रूपक इस बात को व्यक्त करते हैं कि ब्रह्मा एक ऐसा तत्व है जिसे सामान्य इंद्रियों द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन वह हर एक पल में विद्यमान रहता है। यह रूपक यह दर्शाता है कि ब्रह्मा एक ऐसी सत्ता है जो न तो समय में बंधी हुई है और न ही स्थान में, बल्कि वह हर क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहती है। मानव की समझ के संदर्भ में यह कहा गया है कि मन ब्रह्मा की ओर बहुत तेजी से बढ़ता है, यह सुझाव देते हुए कि आत्मज्ञान की प्राप्ति और ब्रह्मा की याद रखना मानसिक और मानसिक प्रक्रिया है। यही कारण है कि मानसिक अनुशासन और ध्यान की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह मन को ब्रह्मा के साथ जोड़ने में मदद करती हैं। यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा को तद्वन नाम से पूजा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है पूज्य। सभी प्राणी, चाहे वे किसी भी रूप में हों, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और जो ब्रह्मा को इस रूप में पहचानते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। यह सिद्धांत इस बात को पुष्ट करता है कि ब्रह्मा केवल एक अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति से जुड़ी एक सजीव सत्ता है। ब्रह्मा की पहचान करना जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का मार्ग है, जिसमें सभी जीवित रूपों के बीच ब्रह्मा की उपस्थिति को महसूस किया जाता है। निष्कर्ष: मेरे सभी अंग, वाणी, प्राण, आंखें, कान, शक्ति और सभी इंद्रियां पोषित हों। संपूर्ण ब्रह्मांड जो प्रकट रूप में है, वही ब्रह्मा है, जैसा उपनिषदों में वर्णित है। मैं कभी भी ब्रह्मा का नकारण न करूं। ब्रह्मा भी मुझे कभी नकारे नहीं। मेरे लिए कोई नकारात्मकता न हो। जो उपनिषदों में वर्णित सभी सद्गुण हैं, वे मेरे भीतर समाहित हों, क्योंकि मैं आत्मा में निमग्न हूं। वे सद्गुण मुझ में निवास करें।